दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे यूओटेक। तो ये रिपोर्ट है, बुधनी रिपोर्ट। आज ही किसी फ्रेंड ने बोला था तो उसके लिए ये बनाया जा रहा है, तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो रिपोर्ट टेस्ट की गई थी वो दिसंबर 22 के अंदर की गई थी। इस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दिसंबर 22 और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं ना। और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने पूरी डिटेल के साथ दिया है। तो चलते हैं, वीडियो बनाते हैं इसका पूरा, देखते हैं ट्रैक्टर में क्या क्या है। अंत तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बुधनी एक ट्रस्टेड है, गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूट है जो ट्रैक्टर का टेस्ट करता है। ये देखो साइट दी गई है जहाँ पे आप ईमेल करके या डाउनलोड साइट से आप बुधनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, सभी लोग बोलते हैं कि मेरे बुधनी रिपोर्ट नहीं मिल रही मेरे को, तो आप इस जगह से जाके बुधनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेलीफोन नंबर भी दिया गया है यहाँ का, आप वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, ये नंबर के साथ है ना। ये ऑनलाइन बुधनी रिपोर्ट के ऊपर दिया गया है, हो सकता है कोई उठा ही नहीं है। तो महिंद्रा यूओटेक 585 DI ट्रैक्टर है ये पूरा का, है ना। इनिशियल कमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट, जब सबसे पहले टेस्ट किया गया था। इसके बाद में ट्रैक्टर में बहुत सारे सुधार होते हैं दोस्तों, इसी पे अंदाजा नहीं लगाना। और सबसे बड़ी बात होती है, जो ट्रैक्टर को टेस्ट किया जाता है वो सिर्फ PTO को चला के उस पर फुल लोड डाल के टेस्ट किया जाता है। हम नॉर्मली फुल लोड पे नहीं चलाते हैं, इस पर डीजल की एवरेज थोड़ी ज़्यादा रखती है, दिखती है, लेकिन बाद में डीजल ट्रैक्टर इतना नहीं खाता है, ये ध्यान रखना है हमको। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या क्या टेस्ट किया है। तो अब देखते हैं कि टेस्ट में के अंदर इन्होंने ये 4 चीज़ों के ऊपर टेस्ट किया है। PTO परफॉर्मेंस टेस्ट किया, हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस टेस्ट किया, ड्रॉबर मतलब खींचने की ताकत, पीछे से ट्रॉली जो रहती है उस पर जो ड्रॉबर रहती है ना पीछे पट्टी, उस वो, और ब्रेक की परफॉर्मेंस को इन्होंने टेस्ट किया है। आगे चलते हैं। ये रिपोर्ट नंबर है, ईयर 22 में हुआ है ये कमर्शियल टेस्ट महिंद्रा। तो ये महिंद्रा कंपनी का पूरा एड्रेस आ गया यहाँ पे, हिंगना रोड नागपुर के अंदर जहाँ मैं हूँ। एग्री रुद्रपुर है, जयपुर है, जो प्लांट है सारे प्लांट की डिटेल दी गई है, कहाँ पे काम किया है। रनिंग जो की है उन्होंने इंजन की 30 घंटे और ट्रांसमिशन के साथ 36 घंटे इन्होंने रनिंग की है। महिंद्रा यूटेक 585। तो ये रियर ड्राइव यानी कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, जैसे हर एक जगह पर ट्रैक्टर की डिटेल दी होती है, मैं हर बारी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको पूरी ट्रैक्टर की डिटेल मिल जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है। और 622 का ये मॉडल है। नीचे चलते हैं। इन ट्रैक्टर का जो सीरियल नंबर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सीरियल नंबर वगैरह है। ये फिर इंजन, क्योंकि महिंद्रा खुद बनाती है तो पूरा इंजन खुद के ही हैं सारे इनके। मेक मॉडल ये है 4 स्ट्रोक नेचुरली एस्पिरेशन लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। तो दोस्तों ये इंजन की पूरी डिटेल है कि इंजन कैसा है इसका, ये देखिए, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। DI इंजन है, डीजल इंजन है। एस्पिरेशन क्या है, उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, पिस्टन क्रिएट करता है, फिर हवा भरती है, यानी इसमें जो आपका फोर्स्ड एयर डाली जाती है ना, वो नहीं है इसके अंदर। फ्यूल नंबर ऑफ डिस्प्ले, जो नीचे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिए गए 4 वर्टिकल इनलाइन इंजन, मतलब इसमें 4 सिलेंडर है और वर्टिकल इनलाइन है। तो बोर स्ट्रोक है 88.9 102। आप इस पे यहाँ पे देख सकते हैं इसको विस्तार के साथ। और सीसी दोस्तों 29.79 सीसी, बहुत अच्छी। और कंप्रेशन रेशो तो बहुत ही शानदार है, 20:1, मतलब 20 हवा को ये एक में कंप्रेस कर देता है। ओवरहेड इनलाइन है। वेट लाइनर, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो वेट लाइनर हैं इसके। और टाइप ऑफ कंबर्शन चैम्बर क्या है, री एंट्रेंट कैविटी ऑन द पिस्टन क्राउन। सभी जगह री एंट्रेंट कैप से जो पहले दी जाती है, पहले फ्लैट पिस्टन आते थे, आजकल सभी अच्छे पिस्टन यूज़ करते हैं। फ्यूल सिस्टम है, ग्रेविटी एंड फोर्स फीड है। पंप तक ग्रेविटी से आता है, बाद में फिर फोर्स फीड होता है। फिल्टर बॉश के दिए गए हैं। फ्यूल टैंक 53 लीटर का है, मेक बॉश का है। इंजेक्शन पंप बॉश का है। मॉडल ये इनलाइन प्लंजर वाला दिया है, उसका सीरियल नंबर है। मैन्युफैक्चरिंग सिटिंग एंड इंजेक्शन पंप। तो ये अपने काम का नहीं है, ये कंपनी सेट करके भेजती है। तो नीचे चलते हैं। हाँ, जो ये जो डीजल कितना
खाएगा ना 1 घंटे में, वो मैं लास्ट में कैलकुलेशन करके एक फ़ोटो डाल दूंगा, तो लास्ट में आपने देख लेना उसको, है ना, सबसे लास्ट में जब वीडियो खत्म होता है तो लास्ट में मैं फ़ोटो डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ट्रैक्टर के बारे में यहाँ पूरी जानकारी देख लीजिए, तभी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी देखो, आपने मैक्सिमम पावर अंडर 2, ये वाला जो हिस्सा है मैं दिखाता हूँ आपको, देखो डी कंपनी का 33.9 है या 33.3 जो पावर आ रही है किलोवाट आवर के अंदर। तो अपन वहाँ पे मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा तो एचपी कितना आता है, जो पीटीओ एचपी कहा जाता है। तो ये बात है ना। तो अब चलते हैं, पावर रेटेड इंजन आरपीएम पे भी 33.3 आ रहा है। और फ्यूल कंजप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी आपको जब ट्रैक्टर को चेक करना है तो ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ग्राम किलोवाट आवर में दिया गया है और इवोल्यूशन 10% मैक्सिमम 242 कंपनी ने बोला है, लेकिन इसने 240 ग्राम खाया है। इसकी कैलकुलेशन मैं अंत में बता दूंगा, ठीक है। बाकी ट्रैक्टर को एक बारी देख लेते हैं पूरी तरह से। बैकअप टॉर्क 21.12% है, थोड़ा ठीक है। लोग बाकी ट्रैक्टरों का थोड़ा ज़्यादा होता है, ये 12% बोला है 21, लेकिन इसका 21 पॉइंट आया दोस्तों। जो कैलकुलेशन की गई है वो 21 की गई है। आप देखोगे ना यहाँ पे 21 की, ये देखो 21, तो बहुत अच्छा है। क्रैंकशाफ्ट टॉर्क 183 8% है, लेकिन 183 आया यहाँ पे। अब देखो ये 183 है, तो ये बहुत अच्छा है ना, ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। अगर टेम्परेचर, इंजन ऑयल, जो सारा कुछ, जो सारी लिमिट है, प्रमिश जो लिमिट के अंदर है सारा कुछ। इंजन ऑयल कंजप्शन 0.18, 2.44, 0.18 बिल्कुल बढ़िया है। स्मोक लेवल 0.44, जबकि 3.25 है, 0.44, मतलब ट्रैक्टर बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट, जब आपने यह बात करते हैं मैक्सिमम ड्राबर पुल, ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया है इसकी, है ना। मास विद ब्लास्ट, ट्रैक्टर के साथ ब्लास्ट किया गया है, मिनिमम इतनी थी और 22.94 आई है। 15% व्हील स्लिप, यानी ये व्हील स्लिप जो है इसकी 15% है। ये देखनी होती है व्हील परसेंट कोई भी ट्रैक्टर कितनी करता है, जितनी ज़्यादा करते हैं उतना नुकसान करेगा। मैक्सिमम ड्रॉप आर 15% स्लिप के साथ इसको चेक किया जाता है। तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। पावर लिफ्ट हाइड्रोलिक अगर देखेंगे तो टॉलरेंस एट द हिच पॉइंट किलो न्यूटन, उसकी न्यूटन के ऊपर किलो न्यूटन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जो ट्रैक्टर में हम सीधा बताते हैं कि 1500 kg की है या 1800 kg की है, तो इसको उसमें चेंज करना पड़ता है। ब्रेक परफॉर्मेंस 25 किलोमीटर में लगाया गया। कोल्ड ब्रेक लगाएगी तो 6.8 बहुत बढ़िया है, जबकि उसको 10 पे रुकना चाहिए, ये 6.57 पे रुका है हॉट ब्रेक के अंदर। जब गर्म हो जाती है ब्रेक के उसके अंदर। ब्रेक वैल्यूएशन बहुत अच्छा ट्रैक्टर का किया गया है। ओआई भी ब्रेक होगी इसके अंदर, तभी इतना अच्छा आया, वरना आता नहीं है। बाकी चीज़ें सारी इसकी सेटिंग रिक्वायरमेंट में सभी जगह गड़बड़ दी जाती है। पहले नो लिखा होता है, बाद में कंपनी उसको हिसाब से सही करती है। 3 पॉइंट लिंकेज की डायमेंशंस जो कंपनी के जो आईएस इंडियन जो आईएस के हिसाब से होनी चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। बाद में कंपनी इसको ठीक करती है जब मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाती है। तो मैक्सिमम ट्रैवल स्पीड जो बैक की होती है ना, वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 11.26 ही रखी है, तो मतलब कि बहुत अच्छा है। ऑडिबल वार्निंग सिग्नल ट्रैक्टर का होना चाहिए। जब 20 से ज़्यादा स्पीड होती है तो ऑडिबल वार्निंग होनी चाहिए, यानी ट्रैक्टर बोल के बता देना चाहिए कि स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो इसकी 11.8 होने की वजह से ना, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 11.8 11.26 है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं बची हमारे को। लेबलिंग ट्रैक्टर, प्रीवियस लेबल प्लेट्स जो दी हुई है ट्रैक्टर के ऊपर, ये सारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ना दोस्तों, ये ट्रैक्टर के ऊपर जो डिस्प्ले किया जाता है वो सारा का सारा है। देखिए ये जो डिस्प्ले किया जाता है ना ट्रैक्टर का सारा हिस्सा, ट्रैक्टर के ऊपर डिस्प्ले क्या क्या किया हुआ है, ये पूरा का पूरा चीज़ें दिखाई जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हम ऊपर दिखाएंगे, यानी कि पीटी हॉर्स पावर कितनी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले में दिखाएगी। मतलब इवैल्यूएशन किया गया है, तो सारी चीज़ें उन्होंने यस की हैं यहाँ पे, सारी डिस्प्ले में दिखेंगी आपको जब ट्रैक्टर को आपको बेचा जाएगा। ऑपरेशन मैनुअल वगैरह, ये पार्ट्स कैटलॉग, वर्कशॉप जो उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी, सभी जगह उन्होंने टेस्ट के लिए प्रोवाइड करवाई हैं।
स्टैंडर्ड एसेसरी है, फिर कैटेगरी ब्रेकडाउन्स कोई भी आया कि नहीं, ये वाला हिस्सा जो बताता है कि जब ट्रैक्टर आप चेक कर रहे हो, पूरा टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें ब्रेकडाउन आया कि नहीं, ये पूरा हिस्सा वो बताता है। अब कन्फर्मिटी फॉलोइंग मतलब कन्फर्म क्या क्या किया गया है। जो कंपनी ने फ्यूल कंजप्शन लेबल वगैरह लगाए हैं वो कंफर्म किए हैं। एग्रीकल्चर व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड 3 पॉइंट लिंकेज में डज नॉट कंफर्म, मतलब उन्होंने आईएस के हिसाब से कंफर्म नहीं किया। डज नॉट सेफ्टी एंड फीचर को डज नॉट कंफर्म किया है, यानी ये कंफर्म नहीं है किए इन्होंने, ये बहुत सारी चीज़ें कंफर्म नहीं की हैं। बाद में जब ये इंस्टीट्यूट वाले उनको लिखते हैं तो फिर जाके ये उन चीज़ों को ठीक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब ट्रैक्टर की स्पेसिफिक बैटरी की रेटिंग क्या है, ये पीटीओ स्पीड कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रॉब्लम, कलर्स के बारे में, इंजन रेगुलेशन, सब चीज़ के बारे में एक विस्तार से जो रिपोर्ट होती है ना, ये इसके मॉडल कौन से आते हैं, महिंद्रा यूवोटेक 585 DI, पार्ट्स कैटलॉग वगैरह जो अवेलेबल थी, और ये हमारे सिग्नेचर आ गए, हमारे जो वहाँ की अथॉरिटी हैं। और फिर नीचे आएंगे, ये कितने घंटे ट्रैक्टर चला, अब टेस्ट कितने घंटे उन्होंने किस घंटे में कितना कितना घंटा टेस्ट किया, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। ट्रैक्टर रन आवर ड्यूरिंग द टेस्ट, पीटीओ परफॉर्मेंस के लिए 12 घंटे चलाया, पावर लिफ्ट हाइड्रोलिक कैपेसिटी के लिए 1.5 घंटा चलाया, ड्रॉप और टेस्ट के लिए 21 घंटे चलाया, ब्रेक परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए 2 घंटे चलाया, 2.1 घंटे चलाया, नॉमिनल स्पीड टेस्ट के लिए 1 घंटा चलाया, मिसलेनियस और चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट जो ट्रेल्स के साथ होता है ना, तो उसका टेस्ट करने के लिए 4 घंटे चलाया इन्होंने ट्रैक्टर को। तो इस तरह से ये पूरे ट्रैक्टर को इन्होंने टेस्ट किया। और फिर आता है जी कमिट, जो कंपनी को कमेंट किए जाते हैं, और एप्लीकेंट कमेंट परमानेंट विल बी स्टडीड एंड नेसेसरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड। ये कंपनी ने बोला है कि जो भी चीज़ें आपने हमको बताई हैं हम उसमें ठीक कर देंगे। चलिए दोस्तों, अभी मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा पीछे, इसकी जो कैलकुलेशन है एसएफसी की, और तो आपको पता चल जाएगा कि इन मैक्सिमम टैप पावर पे ट्रैक्टर ने कितना डीजल खाया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।